वेलकम है आप सभी का समर शर्मा शो में। ये एपिसोड 6। आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही हैंडसम है। इन्होंने इतने सारे ऐड किए ना कि गिनने जाओ तो गिनती कहाँ खत्म होगी वो भी नहीं पता। साथ साथ इन्होंने मूवीज़ की है, वेब सीरीज़ की है और मेरे साथ भी काम किया है। मिलते हैं आत्महंसा से। कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया। ओके। आपसे मिलकर आप बहुत अच्छा लग रहा है एंड आपको तो अच्छा लगेगा, हैंडसम गाय के साथ बैठे हो। थैंक यू। स्पेस भी बहुत बढ़िया बनाई है आपने थैंक यू। और मज़ा आ रहा है। आई थिंक हम काफ़ी अच्छा आपने करें। सेट देख के आपने जो ड्रेसिंग आउटफिट आपने चूज़ किया है हाँ, मैं सोच रहा था कि अच्छा आपने स्पेस बहुत बढ़िया बनाई है, तो मैं आपकी स्पेस पे 4 चांद और लगा दूँ इसीलिए। बढ़िया है। ये आपके लिए रखा है एक एक्स्ट्रा कैमरा यहाँ पर आपको फोकस ओह, करने के लिए, हेलो। हिडन कैमरा। अच्छा, मेरे कुछ ऐसे खराब हाँ, जो शॉट्स आप लेने थोड़े के लिए। कुछ ऐसे गलतियाँ करो हाँ, गंदे तरीके, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए रखा है। बस ओके। कैप हटाना भूल गया। ओह कैप ही नहीं हटाया ना आपने। हटा देते नेक्स्ट टाइम से। कोई बात नहीं। एक रूम में आप अकेले होगे तब हटा वो भी लेंगे। शर्मा रहा है थोड़ा मुझसे, उसको मुझे देख के कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है थोड़ा ओके, ऐसा। चलो अब अपने बात पे आते हैं। अब एक्टिंग करते हो आप, साथ साथ उसके सिवा और कुछ करते हो? एक्टिंग के अलावा हम्म। ओके, पहले मैं मतलब मेरी जर्नी जहाँ से शुरुआत हुई थी तब मैं थिएटर कर रहा था। हम्म। तो उसके बाद थिएटर के साथ साथ मैं उससे पहले तो आई वॉज इन एन एमएनसी, मतलब मैं जॉब कर रहा था। हम्म। मैं एक इंजीनियर हूँ ओ, बाय प्रोफेशन पहले। अब ऐ- एक्टर हूँ। ऐसा होता है कि इंजीनियर में कुछ नहीं रखा। हाँ। जो इंजीनियर करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो आगे जाके कुछ और ही बन जाते हैं। पढ़ाई की डन, हाँ, यहाँ की उसके बाद कुछ और ही बन जाते हैं, जैसे यूट्यूबर बन जाते हैं। यूट्यूबर ऐसा नाम नहीं खराब करा, बट एक रहता है कि हम्म, जो अपने काम करें ना, वो काम छोड़ के अपने जो पैशन है वो फॉलो करने लगता है। वैसा आपका है। हाँ हाँ, मतलब यहाँ की जो मैं सिस्टम को मतलब ख़राब है ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, पर इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ी आउटडेटेड, मुझे ऐसा लग रहा था कि आउटडेटेड है। बीच में छोड़ा क्या? क्या? बीच में नहीं, छोड़ दिया? मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट की है। ओ, फिर ग्रेजुएशन के बाद आई वाज डूइंग जॉब इन एन एमएनसी। हम्म। और फिर कोविड आ गया। कोविड आ गया तो सब 3 महीने बंद था, जॉब भी बंद थी। हम्म। पर जब मैं कॉलेज कर रहा था तब उस टाइम पे मतलब थिएटर वगैरह सब किया था। हम्म। उस टाइम पे माई मैक्स किए थे, कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें पार्ट लिया था। तो उस टाइम पे थिएटर बहुत अच्छा लगता था, स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया, मज़ा आता था। हम्म। पर जॉब की वजह से वो सब बंद हो गया था। ओके। फिर कोविड में जब 3 महीने घर पे बैठे तब ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ था मेरा पूरा। मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, मैं थोड़ा बहुत वर्ड्स के साथ खेलता हूँ, थोड़ा राइमिंग करता हूँ, ऐसा ऐसा सब लिखना मैंने शुरू किया और वो सब क्रिएटिविटी की तरफ मेरा ध्यान जाने लगा बेंडिंग इसका। हाँ ज़्यादा हुआ। और फिर जब अनलॉक हुआ हम्म। तब मैंने सोचा कि इसको एक बार एक चांस देना चाहिए। मतलब थिएटर मुझे पसंद है करना, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स और वो सब। तो मैंने स्क्रैप यार्ड ज्वाइन किया। स्क्रैप यार्ड एक थिएटर है यहाँ पे अहमदाबाद में। हम्म। वहाँ जाना मैंने शुरू किया धीरे धीरे। वहाँ पे थोड़ी बहुत दोस्ती की, काम कुछ मांगने की कोशिश की। तो पहला प्ले एक इल्हाम करके था, मानव कौल ने लिखा था और वो हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे प्रोडक्शन। पर कुछ बदकिस्मती की वजह से वो हो नहीं पाया और ऐसा क्या उसमें मैं सीन फेल था? हो गया। आप आए थे इसलिए नहीं हुआ कि उससे पहले हो नहीं, रहा था? मतलब जो हमारे साथ को एक्टर्स थे वो ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे थे, एक्चुअली ऐसा था। ओके। हाँ, तो फिर हमने जब मतलब रन थ्रू के फेज़ पर पहुंच गए थे तो अब हमने सर को दिखाया कि हमने ऐसा कुछ खड़ा करने की कोशिश की है प्रोडक्शन। तो सर ने कहा कि ये बहुत बेसिक है और अभी आप शो करने के तगाद पे भी नहीं पहुँचे, तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिहर्स करना पड़ेगा। पर जो को एक्टर्स थे वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे तो उसमें फेल हो गया। फिर दूसरा एक प्ले खड़ा हो रहा था साइड साइड में, दूसरा ही। हम्म। उसमें मैंने घुसना चाहा। मैं मतलब इंजीनियर हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ, मेरी यही मेंटालिटी है। हम्म। तो वहाँ मैंने घुसना चाहा, वहाँ मुझे म्यूज़िक का मौका मिला करने का। वहाँ वो ढूंढ रहे थे कि एक म्यूज़िक का कोई दे बंदा ओके। हमारे प्ले में लाइव म्यूज़िक दे। तो मैंने उससे शुरुआत की। फिर वो अच्छा रहा। उसके बाद बैक टू बैक शोज़ आते गए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और 1 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। मैं म्यूज़िक ही कर रहा था, 1 साल से म्यूज़िक ही कर रहा था, जबकि मुझे आना था स्टेज पे परफॉर्म करना था। हम्म। तकरीबन एक साल मैंने आपने म्यूजिक ही दिया सिर्फ? हाँ, 1 साल मैंने अलग अलग शोज़ में लाइव म्यूज़िक दिया, ऑपरेट किया म्यूज़िक।
और डिज़ाइन किया कुछ जगह पे म्यूज़िक ऐसा ऐसा तब किया था। तो तकरीबन मैंने 20 से ज़्यादा पब्लिक शोज़ कर दिए थे ऐसे एज अ म्यूज़िक ऑपरेटर, थिएट्रिकल लाइव शोज़ जो होते हैं छोटे मोटे थिएटर्स ग्रुप्स में वैसे। एंड उसके बाद हमारा ग्रुप एक नया प्ले खड़ा करने की कोशिश कर रहा था जिसकी रिहर्सल्स हम रिवर फ्रंट पे कर रहे थे। हमारे पास स्पेस तब अवेलेबल नहीं थी, तो रिवर फ्रंट एक पब्लिक स्पेस है, वहीं पे हम रिहर्सल्स कर रहे थे। एंड एक डायरेक्टर आए थे तब, मतलब जो प्ले में मेरे साथ एक लड़की थी और डायरेक्टर की वो भी डायरेक्टर की फ्रेंड थी, मतलब हम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी, डायरेक्टर की भी फ्रेंड थी और मेरी भी फ्रेंड थी। और उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया डायरेक्टर से। एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। इतना मतलब हैंडसम लड़का यहाँ क्या कर रहा है ऐसा? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे देखा, मेरी रोड से परफॉर्मेंस उठा के देख स्टार बना दूंगा ऐसा सीन था? नहीं नहीं, एक्चुअली वो उनकी मूवी वो उनकी भी फर्स्ट मूवी थी, डेब्यू फिल्म थी। उनका नाम है प्रदीप वाघेला। ओह, हाँ मैं तो बोलने जा रहा था फिर सोचा कि हो भी सकता है ना भी। नहीं नहीं, मैं बस मतलब कहना ही चाहता हूँ यही कि प्रदीप जी ने मुझे वहाँ पे रिहर्स करते हुए देखा और उन्हें लगा कि मैं उनकी जो मूवी है उसकी कास्ट में थोड़ा बहुत फिट बैठता हूँ। तो मेरे मतलब फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो उनकी फियांसे है अभी प्रियंका उनकी फियांसे है अभी, वो हमारी कॉमन फ्रेंड है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया प्रदीप भाई से, और प्रदीप भाई ने कहा कि मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कल तू आके स्टोरी सुने। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, हम आते हैं आपके वहाँ। स्टोरी सुनी हमने एंड फिर हमने शूट किया पूरा मूवी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़े किए। और एक क्रिकेट मैच पे मूवी थी पूरी, और बहुत मज़ा आया वो शूट करके। उसके बाद अभी घर जैसा रिलेशन हो गया, उनके हर एक प्रोजेक्ट में मेरा कुछ ना कुछ तो होता ही है कंट्रीब्यूशन। मूवी का नाम भी बता दो। मूवी का नाम है एक परफेक्ट शॉट, जो ऐप पर अवेलेबल है, जो एक गुजराती कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गुजराती मूवीज़, ड्रामास, प्लेस सब कुछ होता है। एंड वो जो पे आप अवेलेबल है, वो आप जो पे देख सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको आपका बचपन याद आ जाएगा, वैसी मूवी है। एक फीचर फिल्म है, फुल लेंथ फीचर फिल्म है। ओके। ओके, उसके बाद आपने और भी कुछ काम किए? हाँ, उसके बाद मतलब जब से मूवी मिली उसके बाद धीरे धीरे एड फिल्म्स मिलना शुरू हो गया, जैसे आपने अभी एड फिल्म इंट्रोड्यूस तो किया। कितने सर हाँ, मैं गिनते गिनते या ऑलमोस्ट एड फिल्म मेरी अभी शायद हो गई होगी 50+ ओह, एड फिल्म्स कर ली है मैंने। वो दिखेगी नहीं मुझे। हाँ मतलब मुझे बहुत रेयर अगर आप देखने जाए तो, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप देखने जाए तो मैक्सिमम 30-35+ अगर आपको देखने को शायद मिल जाए। कुछ है जो ऐसे अभी भी हाँ आनी बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में है या फिर किसी वजह से रुकी हुई है कहीं ना कहीं। पर ऑन एन एवरेज अगर देखने जाए तो ऑलमोस्ट 50+ हो गई है। उसमें से कुछ टीवी सीरीज भी है, टीवी कमर्शियल्स भी है। पर हाँ, इसके बाद धीरे धीरे मतलब शुरू हो गया एक मूवी के बाद धीरे धीरे मेरा ग्रोथ होना शुरू हो गया। उससे पहले आई वॉज लाइक 1 साल हो गया मैं म्यूज़िक ही कर रहा हूँ, मैं घर पे क्या बोलूँगा। मैंने घर पे एक्चुअली क्या बोल रखा था कि मेरे घर पे ये सब इतने फॉरवर्ड या फ्रंट नहीं है कि हाँ इस लाइन में आप घुसो, क्योंकि इसमें वो स्टेबिलिटी नहीं है। मैंने तो लड़के को पढ़ाया था इंजीनियर। हाँ अभी ये क्या कर रहा है? हाँ, तो मैंने घर पे यही बोला था कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप ज्वाइन किया है मैंने। 1 साल तक तो वही बोला था, और मैं कर रहा था यहाँ पे थिएटर। अभी ये पॉडकास्ट सुनेंगे पापा? हाँ अभी तो मैंने उनको बता दिया अभी तो मैंने उनको बता दिया। अब बोल रहे हैं कि उस time हाँ ऐसा बेटा झूठ बोला अभी क्या। उस टाइम झूठ बोला था, वो अभी पता चल जाएगा ऐसा? नहीं नहीं, बता दिया फिल्म रिलीज होने के बाद बता दिया नहीं तो फिर मैं पर्सनली भेजता। नहीं मतलब उनको बता दिया मैंने। और अभी तो बोल रहे हैं कि हाँ बेटा अभी तो घुसा है ना, अभी देखते हैं तू और कितना आगे जा पाता है। तो वही मेरे लिए चैलेंज है अभी। आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम, आपका लॉकडाउन में मन हुआ कि मुझे थिएटर करना चाहिए, कि उससे पहले बचपन से आपको था ऐसा कुछ? बचपन से मैं मूवीज देख के ही बड़ा हुआ हूँ यार। एक नॉर्मल इंडियन बॉय, जो लोकल बॉय होता है, टीवी के सामने मूवीज देखता रहता था, खाता रहता था, मूवीज देख के ही बड़ा हुआ था, और मूवीज के डायलॉग ऐसे ही बोलता रहता था टीवी के सामने। तो तब तो होता ही था ये सब करने का। और मेरा जो कल्चरल ग्रुप है उसमें भी छोटे मोटे नाटक मैं करता था, पर वो सब एक ऐसा हॉबी की तरह उस टाइम पे ट्रीट हुआ था।
और उस टाइम पे वैसा ही था कि मुझे फोकस पढ़ाई पे पढ़ाई पे करनी है। करना हाँ, तो और फिर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पर उसके बाद तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जितने भी अभी जॉब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिसअपॉइंट होते हैं या फिर थोड़े बहुत नाखुश होते हैं कि अपना अपने काम से, और वो अंदर रह जाता है कि हाँ कुछ ऐसा करना है खुद के लिए। तो बस मैंने फिर अपना वो थोड़ा मनोबल बढ़ाया और कूद पड़ा इसमें। और अ, मेरा ये एक्चुअली मानना है कि डिसीजन आप राइट राइट या रॉन्ग लो, उससे कोई मैटर नहीं करता। हम्म, आप उस डिसीजन पर कितना अड़ग रहते हो, आप उस डिसीजन को राइट करने में कितने एफर्ट्स डालते हो, हम्म, वो मैटर करता है। मतलब हम्म, ऐसा, अगर आपने एक डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उस पर एफर्ट्स डालो, आपसे जितने हो सके उतने एफर्ट्स डालो, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस देगा। अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद देगा ही देगा, अगर अगर आपके एफर्ट्स एफर्ट्स जेन्युइन हुए तो। एफर्ट्स ना डालो तो फिर फादर यही बोलेंगे, तो फिर भाई अभी जॉब ही है, और यहाँ तो वापस फिर आ जाओ बेटा, कर लो ये हाँ, काम। हाँ, इसमें कुछ नहीं रखा है ऐसा। हम्म। ऐसा अ, आप कितने टाइम से हो एक्टिंग लाइन में? मुझे ऑलमोस्ट अक्टूबर 2020 से मैंने स्क्रैप यार्ड जाना शुरू किया, हम्म, तो लगभग 2 साल चार बाद। चार साल एक होने को मिनट, है। 22, 20 अक्टूबर 20, ओके। 2020, लॉकडाउन का सेकंड सेकंड 4 साल लॉकडाउन हो गए। जब खुला ना, हम्म, उसके बाद से। ओके। आप इतने टाइम से इस लाइन में हो तो आप कभी रिलेशन में आए हो? नहीं, नॉट, नहीं 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 आया क्योंकि हूँ। आप क्यों इतने ये गुड लुकिंग हैंडसम हो, फिर कोई ना कोई तो हाँ मतलब इन्फैचुएशन और वो सब तो थोड़ा बहुत चलता रहता था, वो स्कूल कॉलेज के टाइम पे भी थोड़ा हुआ था। हम्म, बट उस टाइम पे हम इतने मैच्योर नहीं थे यार। हम्म, और अभी मेरा फोकस उस तरफ है ही नहीं बिल्कुल, अभी मेरा हम्म, फोकस अपने करियर पे ही है। हम्म, तो जब भी किसी के साथ मिलना जुलना होता है, किसी भी को एक्टर फीमेल को एक्टर के साथ ऐसा या हम्म, कोई भी काम करने का होता है, तो आई मेंटेन अ बाउंड्री, और मतलब प्रोफेशनल रहता हूँ मैं पूरा, हम्म, कि हाँ अभी इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हो जाए उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है फिर, ऐसा है। हम्म। और बाई चांस ऐसा हो कि वो लड़की आपके लिए बेस्ट हो कि आपको हर चीज़ में हेल्प करती हो, अ, आपका मोटिवेशन। तो मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं उसकी विचार जानने की कोशिश करूँगा, मतलब उसके ड्रीम्स क्या है वो जानने की कोशिश करूँगा। हम्म, शायद हमारे ड्रीम्स अलाइन हो हम्म, कोई एक पॉइंट पे। तो और शायद मैं ये भी कोशिश करूँगा कि अभी के लिए जब तक हम इतने कैपेबल ना हो जाए कि हम एक दूसरे को संभाल सके, हम्म, तब तक हम रिलेशनशिप या ऐसा कुछ मेंटेन रखें। कोई एक बाउंड्री सेट करके रखें कि हाँ इतना ही हमें रहना है, और साथ हम्म, साथ आगे बढ़े। हम्म, ऐसा नहीं है कि अकेले वो अकेले मैं, साथ साथ आगे बढ़े। ओके। उसके बाद जब एक लेवल आ जाए कि हाँ अब आप ही हो मेरे लिए, फिर हम तो आगे और बढ़े, मतलब शादी या ऐसा कुछ। तो प्रेजेंट में अभी कोई नहीं है, फ्यूचर में? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आई एम कंप्लीटली सिंगल। ओके। या कैमरे के सामने बता रहे हो कि सिंगल हूँ कि कोई नहीं, है? सीरियसली आई एम कंप्लीटली सिंगल। ओके। या क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हो कि होती है कि बताई नहीं जाती। हाँ हाँ बहुत से मतलब लोग अपने ग्रुप में कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो बताते नहीं हैं। आप भी या उसी में से हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। ओके। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हाँ थोड़े टाइम के लिए होता है वो इन्फैचुएशन या हम्म, ऐसा कुछ, क्योंकि साथ में काम किया है या फिर ऐसा कुछ सीन हो साथ में, तो हो सकता है कि शायद एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हो। पर मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम पे ही फोकस रखूँ, फिर हम्म, उसको थोड़ा हटा लूँ, थोड़ा डिल्यूजनल बन जाऊँ, मतलब हम्म, ऐसा। तो मैं यही कोशिश कर रहती है। फिर अगर नेचुरली वाइब हमारी मैच हो गई है, तो वी आर फ्रेंड्स। ऐसी बहुत सी मतलब जो भी फीमेल को एक्टर्स मेरे साथ काम किया है वो सब मेरे फ्रेंड्स है अभी के लिए तो। ओके। हाँ, किसी के साथ ऐसा सीरियस नहीं गया मैं अभी एकदम। टाइम लगेगा उसके लिए। या थोड़ा थोड़ा मैं अपने बेंचमार्क को, जो मैंने बेंचमार्क सोचा है, जो मैंने ड्रीम सोचा है, उस पर पहुंच जाऊँ, फिर देखेंगे। ओके। आई होप कि आपको फ्यूचर में कोई लड़की मिल जाए। या अभी तो फिलहाल है नहीं। हाँ, ठीक है। अभी तो नहीं है, फ्यूचर में होगी भी तो लेट्स क्यों होप। बताओगे मुझे, वही वाला सीन है। बट आप नहीं, बता रहे हो तो जेन्युइनली सच नहीं हो, है क्योंकि भाई। 2-3 बार मैंने पूछा है, आपने बताया नहीं अरे है। भाई जेन्युइनली नहीं है। ओके डन। हाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप 4 साल से एक्टिंग लाइन में हो, तो
आपने तब से कितने प्रोजेक्ट किए आपने? प्रोजेक्ट ओके, फिल्म प्रोजेक्ट्स अगर देखने जाए तो शॉर्ट फिल्म्स मैंने 4, 3 से 4 किए, 3 या 4 किए। हम्म। फिर फीचर फिल्म तो एक आपको बताया, एक परफेक्ट शॉट। 4 वेब सीरीज़ की है, गुजराती और हिंदी में। हम्म। और एड फिल्म्स 50 प्लस है। और थिएटर बैकग्राउंड देखे तो मैंने 2 ही नाटक किए ऑन स्टेज परफॉर्मेंस एज एन एक्टर। बाकी बैक स्टेज और म्यूज़िक में तो होंगे 30 टाइप, मतलब प्रोडक्शन के ओके 8-10 मिला के, बैक स्टेज या प्रोडक्शन के, और म्यूज़िक के 20 प्लस, इतना है थिएटर में। ओके। वेब सीरीज में आपने नाम नहीं बताया? वेब सीरीज़ मैंने की है, सबसे पहली वेब सीरीज़ थी मेरी इमेजिनेशन करके एक वेब, वो भी डायरेक्टर प्रदीप वाघेला। दूसरी थी मे आई कम इन 2, वो जिसके वो डायरेक्टर, शॉर्ट फिल्म था हाँ, पहला वाला? पहला वाला शॉर्ट फिल्म था। दूसरा वाला एक्चुअली शॉर्ट फिल्म टाइप ही था बनने वाला था, लेकिन वो वेब पर सीरीज बन गया। हाँ वेब सीरीज़ बन गया, जिसके डायरेक्टर आपके सामने बैठे हैं, समर शर्मा। फिर और कौन सी है, वेब और भी एक की सीरीज थी ना। अभी अपकमिंग एक। हाँ एक अपकमिंग है, सॉरी, एक अपकमिंग है, और जिसका अभी के लिए टाइटल उल्फत है, वो भी डायरेक्टर बाय प्रदीप वाघेला। एंड बस, और शॉर्ट फिल्म्स थी, हाँ शॉर्ट फिल्म्स थी, समर शर्मा की शॉर्ट फिल्म्स थी 2, एक जॉब और वो मे आई कम इन वाली, द जॉब, और एक मे आई कम इन। हाँ, एक और था एक वेब और सीरीज जिसका हाँ, मैं भूल गया, वो तो बता दीजिए प्लीज। आइलेरा, उसका दूसरा एलरा, पार्ट। ओके या सॉरी, एलरा में एक कैमियो रोल है मेरा, या एलरा, एक नहीं है, उसमें 3 है। हाँ मतलब वही एक कैरेक्टर रोल है, ओके कैमियो रोल नहीं है, कैरेक्टर रोल है मेरा। जो अभी आना बाकी है, शूट कब की हो गई है, पर आना शूट बाकी तो है। हुए बहुत टाइम हो गया। आना बाकी है। ओके। और बाकी अभी अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है कि आप काम कर रहे हो उस पे ऐसा? अपकमिंग ये प्रदीप भाई की जो वेब सीरीज़ बताई, गुजराती वेब सीरीज़ है उसके उल्फत। अलावा उल्फत, उसके होती है। अलावा एक गुजराती कमर्शियल फिल्म है, हम्म, जो शायद अक्टूबर में रिलीज डेट बताई थी मुझे, अक्टूबर में होगी। कौन सी आज तक मुझे बताया नहीं, अ, किसी को नहीं उड़न पता। उड़न छू करके गुजराती मूवी आ रही है, कमर्शियल फिल्म, को उसमें मेरा एक कैमियो रोल है, वो है। थिएटर में आएगी? जी ऑफ कोर्स थिएटर में ही आएगी। ओके। तो और कहाँ आएगी, ओटीटी पे नहीं है, कमर्शियल थिएट्रिकल रिलीज है। ओके। हाँ, उसमें एक्टर कौन है? उसमें एक्टर है आरोही पटेल, हम्म, आरजव त्रिवेदी, फिर प्राची शाह, प्राची शाह फ्रॉम बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड गुजराती थिएटर के बहुत सारे मेरे कलीग्स भी है, मेरे फ्रेंड्स भी है। ओके। मैं आपको जब से जान रहा हूँ, आई थिंक 1.5-2 साल हो गए होंगे हाँ अराउंड, ऐसा कुछ हाँ, है ना? इतना हम कुछ। प्ले में ही मिले थे, फर्स्ट टाइम वहीं फर्स्ट टाइम, मिले थे। हाँ। मैंने तब से आपको देखा, आपकी एक्टिंग तब भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, अभी तो उससे ज़्यादा थैंक इम्प्रूव यू, किया आपने। तब अच्छी थी आपने बोला तो। ओके। मैंने वो रोल देखा था तो फिर मुझे तो वैसे अच्छा लगा था कि इतना वैसा भी नहीं कि आप जो सोच रहे हो कि खराब होगा, मैंने खराब किया था पर इनको अच्छा लगा। हाँ, मतलब मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं थिएटर तो पहली बार देखने गया था, तो ओके फिर ओके, हाँ वही, ऊपर से स्टोरी इतनी अच्छी थी कि हर एक कैरेक्टर अच्छे लग रहे थे उसमें देखने में। तब से मैंने आपको देखा है और अभी तक आपकी एक्टिंग में बहुत इम्प्रूव है, पहले से बहुत अच्छा। उससे पहले आपकी एक्टिंग कैसी थी, मतलब वो कि स्टार्टिंग में जब आपने शुरुआत की तो आप कैसे परफॉर्म करते थे उस टाइम? ओके। जब कॉलेज टाइम पे मैं परफॉर्म करता था, तब मेरा एकदम नया नया था, जो नया बच्चा जन्म लेता है और एक्टिंग करने की शुरुआत करता है, वैसा था। नया बच्चा जन्म लेता है, बोलना सीखता है, हाँ, वो बोलना अलग है सीखता है, लेकिन। वैसा वैसा था कॉलेज टाइम पे। फिर जॉब की वजह से सब बंद हो गया था, प्रैक्टिस छूट गई थी। तो वापस जब मैं कूदा तो मुझे म्यूज़िक में मौका मिला, तो वही। उसमें भी प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता था, स्टेज पे आने का इतना मौका नहीं मिलता था। तो उसके बाद जब मुझे प्ले जब मिला, तब मैंने अपनी पूरी जान लगाई। अब पता नहीं कितना आप तक पहुंचा होगा कि नहीं, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और मैं यही माइंडसेट लेके चलता हूँ कि
जितना हो सके हार्ड वर्क करो और अपना क्राफ्ट सुधारो धीरे धीरे, प्रोजेक्ट्स करते रहो, मतलब बैठे बैठे मत रहो, मेरा यही मानना है। मुझसे बैठा नहीं रहा जाता कभी नहीं। ओके। मेरा यही मानना है कि मेरा अगर क्राफ्ट अगर धीरे धीरे सुधरेगा तो वो काम करते ही सुधरेगा। अगर मैं मतलब, और काम मतलब ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के ऑडिशन करो, या वो भी मैंने बहुत किए है। ऐसा नहीं, पब्लिक प्लेस पे जब आपके सामने कैमरा लगा हो, 4-5 लोग आपको देख रहे हो और तब आप कैरेक्टर में परफॉर्म करते हो, तो वो टेस्ट है अपना, मतलब फील्ड वो है हमारी, एज एन एक्टर हमारी फील्ड वो है। तो उसी में रहकर जितना आप परफॉर्म करोगे, जितना आप अपने क्राफ्ट को घिसोगे, वो उतना ही बेहतर बनेगा। ऐसा और उसमें ऐसा भी रहता है कि अगर हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हम्म हम अच्छा कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं अच्छा या कर रहा हूँ, हाँ मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। हाँ हाँ और अगर बीच में अगर गैप पड़ा, जैसे कि 1-2 महीने गैप अगर हुआ बीच में, हाँ तो यार पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हाँ मतलब वापस शुरुआत जैसा या लगता है। या ये एक्टिंग फील्ड में बहुत मतलब बहुत से एक्टर्स को प्रॉब्लम शायद होती होगी, जिसके पास बीच बीच में जब कुछ कुछ इंटरवल्स में काम नहीं आता होगा, तब स्टार्टिंग के जो होते हैं ना हाँ मैंने, उनके लिए होता है, बाकी तो कंटिन्यू 2-3-5 मूवी की है, हाँ तो उनके लिए तो नॉर्मल लगेगा वो चीज़, हाँ भले वो 4-5 महीने, 2 साल 1 साल खाली बैठे हो, हम्म उनको मिले वापस, तो वो चलेगा, वो कर लेते हैं। अभी जो नए नए एक्टर होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है कि एक काम किया अभी, 1 महीना 2 महीने नहीं किया, वापस शुरुआत होती है, तो उनको वही पहले जैसा लगता है कि यार मैं वापस मेरा डेब्यू है, ऐसा कि वो पहले परफॉर्म जिस तरह से पहले किया था, वो नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश में थोड़ा लो कर जाते हैं। अगर वो उन्होंने अच्छा कर दिया, तो उनको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि मैंने किया अच्छा, मैं इससे भी अच्छा और कर सकता हूँ, अगले शॉट में और अच्छा दूंगा, ऐसा होता है। हाँ हम्म, मतलब मैं ये जो भी क्राफ्ट का आपने बताया ना, परफॉर्मेंस का, मैं उसमें यही मानता हूँ कि अगर आप जितने घिसते रहोगे ना, हम्म, तो उतना क्राफ्ट आपका बेहतर होता रहेगा। हम्म। और अपने कंटिन्यू काम करने के अलावा अगर आपने अपनी एक्टिंग सुधारी हो आगे जाके पहले से अभी तक, तो आपने ऐसा क्या किया कि आप इम्प्रूव करते गए हो, भले प्रैक्टिस कैमरे के सामने है, प्रैक्टिस मतलब किस टाइप का आप प्रैक्टिस मेरा यही रहता था, मतलब पहले खुद एक कैरेक्टर हाँ लेके। ओके, पहले पहले जब ये फेज चल रहा था मेरा म्यूज़िक का और वो सब का, तब मैं थोड़ा लो भी फील कर रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक एमएनसी की जॉब छोड़ के अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें भी फेलियर्स ही मिल रहे हैं। मतलब मेरी पूरी लाइफ ऑलमोस्ट फेलियर्स की तरह ही चल रही है, चल रही है। और तब मैं लो फील करता था, और तब वो मेरे दिमाग में फिट हो गया था कि हाँ आई एम लो, मैं नहीं कर पाऊँगा या ऐसा कुछ। हम्म, तो मैंने वो धीरे धीरे माइंडसेट अपना चेंज किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसी पे प्रैक्टिस की। मतलब ये मैं इस क्राफ्ट को एज अ मार्शल आर्ट या फिर एज अ स्पोर्ट ट्रीट करने लगा, हम्म, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की भी वही मेंटालिटी होती है। अगर आप ओलंपिक एथलीट्स को या ऐसा कोई देखें, 4 साल वो मेहनत करते हैं, हम्म, 4 साल मेहनत करने के बाद जब ओलंपिक्स में जाते हैं, माइनर 0.01 सेकंड के लिए मेडल लेने से हार हार जाते हैं। जाते हैं। तो उनकी 4 साल की मेहनत पे कितना असर पड़ता होगा, उनके मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता होगा। हम्म, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रीट करने लगा कि हाँ ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं जीत पा रहे असफल हैं। हो रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, पर फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ रहे। तो मैंने वही धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, और बस काम पे फोकस करता रहा, काम करता गया और आगे बढ़ता रहा। तो मेरे लिए ये एज अ, मैं क्रिकेट ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। क्रिकेट ने भी फिल्म की है वो अलग बात है, पर क्रिकेट, मैं जब भी क्रिकेट देखता हूँ तो कोहली इज़ आइडल। तो मैं उनके माइंडसेट्स के हिसाब से ही चलने की कोशिश करता हूँ, और यही है मतलब इसी माइंडसेट से प्रैक्टिस करता रहता हूँ और अपनी क्राफ्ट सुधारता। कोई भी चीज़ अगर सुधारनी हो, अगर उस लाइन में हो हम, हम्म, तो प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। हम्म, क्योंकि आपका बोलने का तरीका, आपका डीप बेस जो भी हो, वोकल, अगर हम्म, आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। खासकर थिएटर में ज़्यादातर होता है, हाँ अगर ऑडियंस बहुत दूर तक बैठी है, हाँ वोकल कितना ज़रूरी होता है उस टाइम हम्म, बेस आवाज़ देने के लिए। हम्म। और मेन चीज़ अपने एक्सप्रेशन ये सब सुधारने के लिए आपने ऐसा मतलब क्या किया, प्रैक्टिस तो आपने की है, बट एक्सप्रेशन को आपने कैसे सुधारा पहले से? ओके, एक्सप्रेशंस का अगर मेरा हर पर्टिकुलर एक। फेस देखे, हाँ, मुझे एक डायरेक्टर ने कहा था एक एड फिल्म के शूट के टाइम, हम्म,
कि तुम्हारा जो फेस है ना उस पर फेस फैट जो होता है ना वो बहुत कम है। मतलब मेरा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है, कुछ एथलीट टाइप है, एथलीट या मॉडल टाइप, जिनकी स्किन बहुत टाइट होती है और फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा दिख नहीं पाते। तो मैं थोड़ी एक्सरसाइजेस वो करता था कि फेस मसल्स मेरे लूज हो या फिर थोड़े बल्की हो, जिससे मेरा फेस एक्सप्रेशन दिखे प्रॉपर कैमरा में। जैसे यहाँ पे अभी रिंकल्स पड़ना या फिर ऐसे हाँ ये होना, वो सब पहले नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे फैट ही नहीं था कुछ, एकदम चीजल्ड था सब। फ्लैट। हाँ, फ्लैट था एकदम। तो मैं उसी उसी की एक्सरसाइज करता था। फिर वोकल की एक्सरसाइजेस मैंने बहुत की, अपना अपनी थोड़ी लाउडनेस, थोड़ा बेस लाने की कोशिश करता था, रेगुलर एक्सरसाइज करता था। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वो कोहली साहब ने सिखाया है। तो वही मैं करता रहता था और करता हूँ अभी भी। जब तक अभी वो अचीव ना कर ले तब तक या आप करना जब तक चाहते हो। मेरा गोल अचीव नहीं हो जाता, जब तक मेरा ड्रीम अचीव नहीं हो जाता, तब तक वो आप कर भी लोगे, उसके बाद भी आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। मुझे और उससे अच्छा करना है, या ऐसा रहेगा। ये सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा, मतलब हाँ। जब तक आप हो तब तक। हाँ, जब तक मेरा, कहना तो नहीं चाहिए पर मेरी ऐसी ड्रीम है कि जब बुर्ज खलीफा, आप जानते होंगे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जब बुर्ज खलीफा ने एसआर के सर की बर्थडे सेलिब्रेट की, उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब मैं एसआर के सर की एज का हो जाऊंगा, उस टाइम पे जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी वो मुझे सेलिब्रेट करेगी। ओ, क्या बात है। मतलब उन्होंने नो डाउट अपने स्टारडम बनाने में 20 साल लगाए, 20 से 30 साल लगाए। मुझे भी शायद इतना वक्त लग सकता है या इससे ज़्यादा टाइम भी लगेगा। कंपैरिजन पर की बात नहीं है, बट आप हाँ, अपने तरफ से मैं उनके साथ अपनी कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। पर ये ड्रीम है मेरा कि हाँ, कि 20 से 30 साल के बाद मैं इतना काम करूँगा, एसआर के सर जितना ही मेहनत करूँगा, इतना काम करना चाहता हूँ कि उस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो हो वो मुझे सेलिब्रेट करे। क्या बात है। ये ड्रीम। आपने इतने टाइम से इतने प्रोजेक्ट किए हैं, आप अगर सेट पे जा रहे हो, आपका डायलॉग रेडी है, जैसे पहली बार का ले लो कि पहली बार आप सेट पे गए, आप कॉन्शियस होते थे कि मतलब भूल जाते थे कि कॉन्शियस ऐसा कुछ नाम का चीज़ ही है कुछ? हाँ, होता हूँ यार, मतलब अभी भी? अभी भी या तो उसको दूर कैसे करते हो ओके। मैं ये कोशिश रहती है कि मैं पहले तो अपने माइंड को कॉन्शियसनेस से डाइवर्ट कर लूँ, आप? कुछ आवाज़ें निकालता हूँ, एक्सरसाइजेस करता हूँ, मतलब देखा मैंने हाँ, बहुत बार। आपने देखा ही होगा कई बार, आप भी शॉट लेते हैं तब। तो मैं वही करता हूँ और कॉन्शियसनेस, मतलब उस जगह से हट जाता हूँ और प्रेजेंट मोमेंट पे रहने की कोशिश करता हूँ। तो तब जब एक मोमेंट, कोई मोमेंट पे आ जाता है, कोई मोमेंट पे नहीं आता, तब दूसरा टेक होता है। और कोई बार तो स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि पहले मिल गई आपको। एड फिल्म्स में तो ऑन द स्पॉट ही स्क्रिप्ट देते हैं ऐसा। तो 5 मिनट में प्रिपेयर करो और फिर रोल, कैमरा रोल। फिर उस टाइम पे तो टाइम ही नहीं मिलता, प्रिपेयर करते हैं हम स्क्रिप्ट, सीधा कैमरा रोल किया। एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि अगर आपको 5 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिल रहा हो, तब ऑन द स्पॉट काम कर रहे हो हाँ याद करके, हाँ तो आपका एक ये अच्छा रहेगा कि आपको बाई चांस अच्छा खासा कैरेक्टर मिले, उसमें अच्छा खासा मोनोलॉग हो, तब उसको आराम से उसको प्रिपेयर कर सकते हो आप, हाँ। उसको रीड करके आराम से डायरेक्ट डिलीवरी कर सकते हो आप डायलॉग को। तो ये एक ईजी रहता है कि आपको ऑन द स्पॉट सब कुछ मिलने का लगे ना काम करने का, तो लेट भी करोगे ना तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। हाँ, एड फिल्म्स में मेरी स्पॉन्टेनिटी बढ़ा दी है, मतलब हाँ। कि हाँ, इतना जितनी भी मैंने घिसा है एड फिल्म्स में, तो उस हिसाब से अगर अभी कोई भी ऑडिशन शायद देने को आए तो आई वुड बी प्रिपेयर्ड इन 5 to 10 मिनट्स, हाँ। मेरे हिसाब से जितना हो सके। फिर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर कि हाँ मैं जाता हूँ कि नहीं, या जो भी है कैमरा का पीछे, उसके पीछे। पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर देता हूँ कि हाँ मैं 5 से 10 मिनट में आई एम रेडी। ओके, आप वो बता रहे थे कॉन्शियस के ऊपर कि आप उससे पहले हाँ, मतलब वही आवाज़ निकालता हूँ अलग अलग, अपने आप को लेट लूज, थोड़ा फ्री करता हूँ। और अगर कोई नया एक्टर हो, हाँ, अगर कॉन्शियस हो रहा तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो प्रेजेंट में रह के अपना काम अच्छे से कर ले? ओके। मेरे तरफ से आपका तो हाँ, है जो आप करते हो। मतलब मेरी यही मेथड है। और
उनकी हर एक की अलग मेथड होती है यार। नहीं, अगर नॉर्मली जनरल किसी को अगर ओके, बताना इफ आई चाहता वुड रिकमेंड एनीवन टू, हाँ। अच्छा, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, कॉन्शियस मत हो, डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग से भी आपकी बॉडी एकदम, आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर पाओगे, डायलॉग्स जो है वो अंदर जहन में बिठा सकोगे अच्छे से, और फिर डिलीवर कर पाओगे अपने हिसाब से। अभी एक एड फिल्म की ही बात अगर मैं करूँ, तो मेरा थोड़ा बाय कैरेक्टर, बाय नेचर, मैं थोड़ा काम रहने की कोशिश, मतलब काम हूँ। अगर जितने भी डायरेक्टर्स ने मेरे को बताया, मैं थोड़ा काम लेता हूँ, या फिर जब भी शॉट देता हूँ तो थोड़ा मतलब हाई पिच पे नहीं देता या हाई एनर्जी में नहीं देता, थोड़ा लो देता हूँ। फिर वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा हाई। लाउड करिए, थोड़ा लाउड करिए। तो एड फिल्म्स में तो सब लाउड ही होता है, वो ऐसे बोलते हैं कि लाउड ही देना पड़ेगा। तो अभी रिसेंट मैंने एड फिल्म की, उसमें हुए थे मल्टीपल टेक्स हुए थे, उन्होंने कहा कि और लाउड कर, एकदम लाउड कर। फिर मैंने सब छोड़ दिया और एकदम लाउड बोला, ले लाउड दिखाता एकदम नहीं मतलब हाँ, एड फिल्म्स में तो क्या है, प्रोडक्ट अगर आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही करनी है ना, तो उसमें तो लाउड ही होता है। हाँ, तो उसमें जो भी कंडीशन है, जो भी मूवमेंट आपको सीन दिया है, उसमें थोड़ा लाउड रह के, थोड़ा लाउड एक्सप्रेशंस दे के वैसे देने की कोशिश करता हूँ। एंड बस ये डायरेक्टर्स को पसंद आ जाता है और फिर मुझे आगे काम मिलता रहता है। बढ़िया है। और आपको किसने बोला है कि आप थोड़े थोड़े कार्तिक आर्यन जैसे दिखते हो? मेरे ग्रुप में सब यही, लुक इनफैक्ट ये लुक भी यही वैसे बुलाते हैं। लुक वैसे का वो टर्टल नेक वाला जो आता है ना, टी शर्ट आप पहनते हो, चश्मा पहनते हो ना, ब्लैक कलर का पहना था एक बार। ओके, उसमें कोई मूवी आई थी, क्या नाम था, कार्तिक आर्यन की कोई मूवी थी यार, डेंटिस्ट वाली। हाँ हाँ हाँ, सेम ऐसा थोड़ा फेस लग रहा था उस टाइम। ओके, आपका लगता फेवरेट होगा, एक्टर पता वही है। है क्या? नहीं, कौन है फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मतलब आइडलाइज एसआरके इज माय यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी? हाँ, मतलब अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट के टर्म्स में बोलूँ, ओके। तो एसआरके इज माय यूनिवर्सिटी। मैं अच्छा लगता है उनको ही पढ़ूंगा, ऐसा है, ओके। काइंड ऑफ। और उनके अलावा कोई, उनके अलावा थिएटर बैकग्राउंड के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं यार। इरफान सर है, फिर जयदीप अहलावत है, फिर नसीर साहब है। नसीर साहब का मुझे वो कॉमन मैन वाला मोनोलॉग बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैंने उनके आगे की फिल्म्स अभी तक देखी नहीं है, पर नसीर साहब इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स। आपने कभी सोलो मोनोलॉग किया सोलो मोनोलॉग, हाँ, बहुत ऑडिशंस के लिए मैंने बहुत भेजे ऐसे हैं। थिएटर में? थिएटर में हाँ, मेरा गुजराती नाटक जो है प्रदीप भाई ने ही लिखा है, हमारी बीची कोई शाखा नथी करके, उसमें मेरा एक चंक है। और तो मल्टीपल तो कैरेक्टर है उसमें? हाँ, उसमें आपका मल्टीपल अकेले का कैरेक्टर्स है, सोलो? पर हाँ, मेरा नहीं, सोलो मोनोलॉग प्ले पूरा वैसा नहीं किया है मैंने। मेरा एक चंक है जिसमें मैं मोनोलॉग बोलता हूँ, तकरीबन 2.5-3 मिनट का आसपास होगा। हाँ। हाँ, वो मैंने किया है थिएट्रिकल प्ले में। और ऑडिशंस तो मेरे पास है, मतलब ऐसा, मैंने तमाशा मूवी का जो रणबीर कपूर रणबीर का कपूर। पूरी स्टोरी बताता है अपने फादर को, लगभग 7 या 8 मिनट का मोनोलॉग है कि आंख ऊपर करो, नीचे करो, ऐसा हो वैसा हो, इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉल्यूशन ऑल ऑफ यूट्यूब पे अपलोड किया? हाँ, नहीं, अपलोड नहीं किया है, करना चाहिए था। पर हाँ, वो किया है। फिर इसका ही आप सब कार्तिक आर्यन बुलाते हैं, उसका भी प्यार का पंचनामा 2 का मोनोलॉग, एक मुझे डायरेक्टर ने कहा था, ही वांटेड टू टेस्ट माय हिंदी, तो उन्होंने कहा था कि प्यार का पंचनामा 2 का कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग मेरे को भेज। तो मैंने वो 3 दिन में प्रिपेयर किया और फिर भेजा था। पूरा 5 मिनट का? 6.5 मिनट का। हाँ, कुछ अराउंड ऐसा कुछ था हाँ मोनोलॉग। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि वो लड़की है, वो वाला, अभी भी याद है? थोड़ा बहुत। ओके। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर डायरेक्टर यार, यहाँ पे बहुत सारे मुझे एक्चुअली स्टोरी टेलिंग ज़्यादा पसंद है। कमर्शियल फिल्म्स नो डाउट कहीं ना कहीं घर भी चलाना है यार, पर स्टोरी टेलिंग आर्ट वो जो डायरेक्टर्स करते हैं वो बहुत कम है यहाँ पे इंडिया में। जैसे इम्तियाज़ अली है, शुजित सिरकार है, अनुराग बासु है,
राजकुमार हिरानी का कॉमिक टाइमिंग और मैसेज टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है। और ये 3 जो पहले बताए, इम्तियाज़ अली, शुजित सिरकार, अनुराग बासु, उनकी लव स्टोरीज बहुत मस्त है। फिर सुजॉय घोष, उनकी क्राइम थ्रिलर्स, मतलब सस्पेंस थ्रिलर्स बहुत बहुत बढ़िया होती है। मतलब बॉलीवुड डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ फिर हॉलीवुड में तो है ही नोलन नोलन है, टैरेंटिनो है, वो सब दिग्गज है ही। और गुजराती डायरेक्टर कोई? गुजराती में वैसा टेस्ट मुझे प्रदीप भाई के अलावा अभी तक किसी में नहीं दिखा, क्योंकि गुजराती सिनेमा अभी भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। प्रदीप भाई, यहाँ आपने पे कुछ दूसरा इसको पढ़ी दिया है क्या? आपका नाम लिए जा रहा है। नहीं, दूसरे भी है, समर शर्मा भी है एक्चुअली। अच्छा, मेरा नाम हाँ ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा डायरेक्टर है जो पहले मेरा दोस्त है, फिर डायरेक्टर है। मतलब अभी तक मैंने जितने डायरेक्टरों के साथ काम किया है, वो पहले प्रोफेशनली वी मेट एज अ डायरेक्टर। वो डायरेक्टर है, मैं एक्टर हूँ, वो स्टोरी सुना रहे हैं, ऐसा कुछ। पर ये ऐसा डायरेक्टर है जो पहले मेरा दोस्त है, फिर डायरेक्टर है। तो इसलिए सेट पे होता हाँ, रहता है इसलिए हमारे बीच में chaos मेरा करके। इसके साथ चलती रहती है हमेशा। रिसेंटली अभी रोमांस है थोड़ा हमारा। मैं आई कमिंग का सेकंड पार्ट, द अराइवल ऑफ द डेविल या शूट कर रहे वो इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। थे। उस टाइम हुआ कुछ जगह पे ऐसा नहीं हो रहा। वो जैसा मैंने बताया था उस टाइम कि रात का टाइम था, कुछ 10-11 बजे के आसपास चालू किया था शूट, सुबह 6-7 बजे खत्म हुआ था। छोटा सा सीन था 2-3 मिनट का ऐसा अराउंड, वो सुबह तक चला। हाँ, मतलब उसमें होता भी था, टाइम भी जा रहा था ऐसे, थोड़ा ये सीन नहीं मजा आ रहा तो दूसरा सीन कर दो। थोड़ा एक्शन मोमेंट था ऐसा, उस वजह से थोड़ा टाइम हाँ, गया। मतलब ऐसा हमारा बॉन्डिंग ऐसा है कि हम फ्रीली कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे डायरेक्टर्स के साथ बॉन्डिंग ऐसा नहीं है, पर मैं आई मेंटेन अ डिग्निटी। मतलब हाँ, वो डायरेक्टर है यार, ऐसा नहीं बोल सकते, अभी ऐसा सब। मैं सिर्फ फ्रेंड हूँ। ये ऐसा क्या है कि क्या हाँ, ये ठीक से बता। कि ढंग ठीक से बता भाई मेरे क्या को। है। वैसा सीन चलता है अभी। पहले से अगर मैं होता डायरेक्टर इसका, कि हाँ, अगर मैंने कास्ट किया होगा तो फिर बताता इसको डायरेक्टर क्या होता है। मैं तो फिर डायरेक्ट ब्रो ब्रो करके मान लो ब्रो को। कौन डायरेक्टर, क्या है, कुछ नहीं। बस मुझे सीन बता, करना क्या है, निकलते अपने। ये सीन है। और अभी रिसेंटली आपने इम्तियाज अली की मूवी आई थी चमकीला, देखी आपने? नहीं सॉरी, मतलब मुझे देखने का मौका अभी तक उनके नहीं फैनों मिला। को देखा ही नहीं। हाँ, मैंने उनकी पहले की सारी मूवीज देखी है, पर अभी मैं थोड़ा स्केड्यूल्स में बिजी था, थोड़ा बहुत मुझे काम मिलने लगा है, तो अभी मैं टाइम निकाल नहीं पाता। ऐसा है, पर मुझे देखनी है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फिल्म्स दैट आई हैव वॉच। मतलब मुझे देखनी बाकी है, आई हैव टू वॉच लॉन्ग फिल्म्स, मतलब बड़ी बड़ी फिल्म्स, काफ़ी सारी फिल्म्स देखनी है ऐसा। रॉकस्टार देखा? रॉकस्टार तो देखी है ना यार, रॉकस्टार तो थिएटर में देखी थी मैंने। आई वॉज इन मैंने मिस किया। आई वॉज इन 11th ग्रेड। हाँ, 11वीं में था मैं। पर तब मुझे समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आई, दिमाग हाँ आया। मैच्योरिटी आई, तब तब इट्स पीस ऑफ गोल्ड, मतलब ऐसा है। रॉकस्टार इज पीस ऑफ गोल्ड। मैंने आई थिंक ये तमाशा मूवी जब हैरी मेट सेजल के पहले आया था, मेरी फर्स्ट मूवी थी उस टाइम देखने की, कि इम्तियाज अली की मैंने फर्स्ट मूवी देखी है तमाशा। रॉकस्टार सब तो बाद में। फिर उसके बाद मैंने देखा जब हैरी मेट सेजल। हाँ मैं इतना एक्साइटेड था ना कि शाहरुख के साथ मूवी आ रही है। हाँ। पहले दिन फर्स्ट शो मैं 3-4 बार गया था मूवी देखने। ओह मैं इतना एक्साइटेड था ओके। देखने के लिए, देखा फिर भी यार मन नहीं भर रहा। देख के आना, शाहरुख का कैरेक्टर कुछ अलग था ना वो। मूवी वैसा फ्लॉप हुई थी, बट वो मूवी आज के टाइम के लिए थी नहीं। इम्तियाज हाँ, अली he is लिखते हैं ना, वो आज के टाइम की मूवी ahead होती नहीं from है his पहली time. बात। Yeah. क्योंकि ऑडियंस, आज के टाइम की ऑडियंस समझ ही नहीं पाती पहली बात, कि उनके लिखावटी, उनका जो भी कैरेक्टर होता है वो बाद में जाके समझ आता है। मास्टरपीस बनाया था सच में। अभी ये तमाशा मूवी का भी बहुत ऐसे बात चल रहा है। जब हैरी मेट सेजल का कैरेक्टर को लेके, जब शाहरुख का कैरेक्टर था, और रॉकस्टार तो हिट हो गई थी पहले से ही, अभी भी नाम है उनका। और अभी चमकीला आई, उनका इतना होने के बाद अभी चमकीला हिट हुई है। बाकी मूवी वैसा लग नहीं रहा था कि इम्तियाज अली का, बाकी बनाया बहुत अच्छा है, पर वो टच नहीं आ रहा था कि इम्तियाज अली ने लिखा वो कैरेक्टर।
वो सब वैसे भी बायोपिक है। इनफैक्ट दिलजीत सर का मतलब ऑरा भी ऐसा है। हम्म। मैंने उनका वो बॉर्न टू शाइन का एक वीडियो देखा था जो उन्होंने अपलोड किया था, आई थिंक रील या ऐसा कुछ ही था, कहीं फॉरेन में उनका कॉन्सर्ट था और उस गाने पे गा रहे थे, मतलब पब्लिक एकदम पागल हो रही थी। दिलजीत अभी इंटरनेशनल में हाँ फेल। हाँ, बॉर्न टू शाइन का उनका जो भी टूर है ना वो उसका, तो मैं कई कई बार तो वो एज अ रेफरेंस यूज़ करता हूँ एनर्जी में आने के लिए। लाइक आई वॉच दैट वीडियो, फिर मैं ऊपर जाता हूँ टेरेस पे और खुद को दिलजीत दोसांझ जी समझता हूँ एंड पब्लिक चिल्ला रही है और मैं ऐसे करके गा रहा हूँ, आजू बस बाजू वो के आरा डेवलप करने की आजू बाजू कोशिश के लोग करता दिखते हूँ। नहीं, या अरे सब देखते हैं यार, पागल है क्या? सब देखते हैं, पागल ही तो एक्टर मतलब पागल ही हूँ। मैं अपने आप को ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं हाँ अगर अगर बहुत मैं मज़ा डिप्रेशन आता में हूँ, है। मैं बात नहीं करता ज़्यादा, कुछ ही लोग को पता होगा। हम्म, मैं अगर डिप्रेशन में होता ना, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ हम्म, स्टोरी है साहब। हम्म। मैं आई कमिंग और मैं आई कमिंग टू दोनों ऐसे ही लिखा है डिप्रेशन में आके। ओके। बस ऐसा था, कुछ पता नहीं क्या चल रहा था कि दिमाग में बस ठीक नहीं लग रहा था मेरे को। हम्म, शाम के टाइम का मैं रोज का ऐसा, मैं बुक लेके जा रहा था, मैं पटेल कैफे वहाँ पे बैठने के लिए रोज जाऊँ, तो बस था ऐसा चल रहा था, तो मैंने लिखा, स्टार्ट किया लिखना। मैं आई कमिंग वन बन गया। हम्म। टू का भी ये बस सोचा था कि बनाऊंगा, मूड खराब हुआ, लिखने बैठा, बना दिया। तो एक मेरे लिए वो होता है कि अगर मैं डिप्रेशन में होता ना, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो फिर अच्छे अच्छे थॉट आते हैं मुझे। मैं डि- उससे भाई मैं अलग होता हूँ। डिप्रेशन गया ओके तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ओके, हाँ मतलब एक राइटर के लिए वही शायद हो सकता है कि हाँ जब तक दर्द ना हो तब तक वो पेन पे या पेपर पे निकलता नहीं, तो शायद वो हो सकता है आपका ट्रिगर पॉइंट। वही कि अगर मैं डिप्रेशन में होता हूँ तो मैं लिखने लगता हूँ। और अगर बाई चांस, हाँ एक वो भी बात बताना बाकी है, क्वेश्चन मुझे पूछना है, मैं खुद बता रहा हूँ। ऐसा कि अगर मुझे काम करना हो ना, तो मैं रात को मुझे बहुत ज़्यादा वो एक्टिव रहता हूँ। 12 बजे के आसपास कुछ ऐसा, रात को अगर मैं बैठा हूँ घर पे, काम करना है, लैपटॉप लेके बैठ जाऊँगा, बट घर से ना बोल देते कि अभी काम ही नहीं करना है। सिखा बोल रही थी। आपको पता है सारे क्रिएटिव पर्सन्स रात को ही एक्टिव होते हैं अच्छा, क्योंकि तो रात ऐसा को शांति होती है। मैं अगर अकेला, सारे क्रिएटिव पर्सन्स रात को ही एक्टिव होते मेरा वही है कि मैं अगर रूम में अकेला हूँ ना, तो फिर मुझे नींद वैसे भी नहीं आती। हैं। कुछ ना कुछ करने बैठ जाता हूँ रात को, खास कर पूरा दिन पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बैठा रहूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन रात को तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ मैं उस टाइम, हर बार का है। अभी कल का भी सीन था ऐसे कि मैं पॉडकास्ट एडिट करने बैठा, फिर ना हुआ कि चलो ठीक है जाके कर लूँगा बाद में, ऐसा सब सीन चलता रहता है। तो वही अच्छा बस है मेरा बट इतना ही। रात को ही एक्टिव होते हैं, मतलब राइटर्स, एक्टर्स या फिर कोई भी क्रिएटिव पर्सन ले लो, जनरली रात को एक्टिव ज़्यादा होता है क्योंकि रात को न्यूसेंस और नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, सब सो रहे होते हैं, तो आप अपने दिमाग पे फोकस कर पाते हो, कुछ क्रिएटिव थॉट्स निकाल पाते हो। तो कुछ अलग ही जनरली करने का मन होता है। डिस्कवरीज, क्रिएटिव फील्ड में डिस्कवरीज रात को ही होती है। ऐसा है। आपने अभी तक डेविल का कैरेक्टर प्ले किया है हाँ वो मैं आई कमिंग में, या और आपने और भी सब मूवी में कॉमेडी की है, थोड़ा सीरियसनेस भी है आपने। कॉमेडी, कॉमेडी मैंने अभी तक मतलब हाँ सपोर्टिंग कॉमेडी की है प्ले में। अभी आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मुझे लीड करना है कभी, कोई भी कैरेक्टर ओके आप चाहो तो? अच्छा, ऐसा मेरा पर्टिकुलर चॉइस तो नहीं है, पर हालांकि रोमांटिक। मुझे कहा जाता है कि हाँ यू विल फिट मोर इन रोमांटिक, पर कोई भी आई वुड लव कि अगर मुझे लीड कैरेक्टर मिले, पर उस पर कोई भी जॉनरा हो कोई भी चलेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा जनरली कहा जाता है मेरे फेस को देख के कि आई फिट मोर इन रोमांटिक मूवीज। तो हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं, आई ट्राई, मतलब आपकी जो मूवी थी वो उसका कैरेक्टर काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए पर्सनली क्योंकि मैंने कभी ऐसा साइको डेविल टाइप कैरेक्टर नहीं प्ले किया था, तो मुझे थोड़ा उसके लिए प्रेप करना पड़ा और थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ी, अपने अंदर के वो क्या बोलते हैं साइको को बाहर लाने की कोशिश की मैंने थोड़ी बहुत। और बस मतलब सीरियस कैरेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी ग्रिप ज़्यादा है कि मैं सीरियस कैरेक्टर जो भी हो, सीरियस या फिर थोड़े इंटेंस कैरेक्टर हो, तो उसको शायद मैं जल्दी पकड़ पाऊँ। बाकी और कॉमिक टाइमिंग मेरी इतनी ज़्यादा खास नहीं है। हाँ आई कैन बी सपोर्टिव, अगर आप कॉमेडी कर रहे हो तो
थोड़े बहुत सपोर्ट मैं आपको दे सकता हूँ, हम्म। ऐसा। अगर वो आपको क्राफ्ट घिसना बाकी है। रोमांटिक कैरेक्टर से मिल रहा हो हम्म। तब उसमें कंफर्टेबल रहोगे कि आपको टाइम लगेगा उसमें? एक्चुअली मेरा अभी ही एक रिसेंट प्रोजेक्ट मैंने किया था, हम्म। उसमें वो एक एल्बम सॉन्ग था, हम्म। उसमें वो रोमांटिक एल्बम सॉन्ग है, उसमें को एक्टर्स के साथ थोड़े मतलब क्लोज सीन्स होते हैं, लाइक हाँ उनका हाथ पकड़ना या वैसा कुछ। तो पहले मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि मैं इन सब में थोड़ा बहुत शाय हूँ, तो लेट्स मीट एंड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम करते हैं, थिएट्रिकल एक्सरसाइज, जिससे इंटीमेसी क्लोजनेस हमारी थोड़ी बढ़े, जिससे वो कैमरा पे अच्छा दिखे कि हाँ आप दोनों में वी बॉन्ड बोथ अच्छा होगा आर। उस टाइम, तभी आप कंफर्टेबल हो सॉरी। सकते हो। आप दोनों में बीच में बॉन्ड अच्छा होगा ना, हाँ बात मतलब करके मैंने जो मैंने भी। उससे वही रिक्वेस्ट की कि हम थोड़ा बॉन्डिंग बढ़ाए, जिससे कैमरा में थोड़ा रियलिस्टिक दिखे कि हाँ वी बोथ आर टुगेदर सिंस अ लॉन्ग टाइम, हाँ। सिंस अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वैसे हमने एक्सरसाइजेस 1-2 दिन की, और फिर हमने शूट किया। क्या है मेरे लिए, मतलब ऐसे ही सीधा कल शूट है या फिर 2 दिन बाद शूट है, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं को एक्टर के साथ थोड़ा रिहर्स करूँ या फिर ऐसे ही बातचीत करूँ, जिससे मुझे उसके साथ कंफर्टेबिलिटी थोड़ी मैच हो, और फिर कैमरा के सामने हम परफॉर्म करें, अब ऐसा। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट अभी शूट पे पहुंचे हाँ, सामने कोई को कोई सेट्स एक्टर पे है, टाइम नहीं होता तो डायरेक्टली करना पड़ता है, उतना पर टाइम लगता है। अगर आप रेडी नहीं होते हाँ हाँ तो टाइम लग जाता उसमें। हाँ, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऑन द स्पॉट करने को आए, अगर रिहर्स करने का टाइम नहीं मिले, स्पॉन्टेनियसली करना हो किसी को एक्टर के साथ, तो मैं उसको जस्टिस दे पाऊँ उस रोल को, तो वही एक चीज़ है कि एक्सट्रोवर्ट वो होना प्रैक्टिस से ही कितना आए। जरूरी होता है। क्या? एक्सट्रोवर्ट होना कितना जरूरी होता है। हाँ मतलब मैं कॉलेज टाइम से बहुत ही इंट्रोवर्ट नर्डी टाइप हूँ, तो मैं धीरे धीरे अभी 3-4 साल में थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट हुआ हूँ, और धीरे धीरे और होता रहूँगा, मतलब जितना खुलता रहूँगा उतना होता रहूँगा। बाकी मैं पहले बहुत नर्डी टाइप गाय था, एकेडमिक्स पे फोकस करने वाला। और अगर आपको साइको फुल एकदम मारपीट वाला से कुछ मिले आपको कैरेक्टर, तो आप उसको किस नज़र से देखोगे कि मतलब मैं खुद को कैसे प्रिपेयर करूँ उस कैरेक्टर को लेके? ओके, मैं जनरली जो भी डायरेक्टर्स या राइटर्स स्टोरी लेके आते हैं, मैं जनरली यही कोशिश करता हूँ कि मैं उनके विजन के साथ मैच कर पाऊँ। नो डाउट उनके थॉट्स और मेरे थॉट्स कुछ पॉइंट पे अलग होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो स्टोरी कह रहे हैं और मैं उसमें एक्ट कर रहा हूँ, तो फाइनल कॉल उनका ही होगा, पर मैं अपने इनपुट्स थोड़े बहुत देना चाहूँगा, ऐसा। और फिर अगर उनके पास कोई एक्सरसाइजेस है, उनके पास कोई मेथड है जिससे वो कैरेक्टर मेरे अंदर देख पा रहे हैं और वो बाहर लाना चाहते हैं वो कैरेक्टर, तो मैं कम्प्लीटली उनको ट्रस्ट करूँगा कि हाँ आप जो प्रोसेस बोले मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं रिसर्च थोड़ी बहुत करूँगा, उस कैरेक्टर के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करूँगा, कुछ एक्सरसाइजेस करूँगा उस टाइप की, उस थॉट प्रोसेस की, उस मेंटालिटी की। सपोज साइको कैरेक्टर है तो वो कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा, कैसे बैठता होगा, जनरली कैसे देखने का तरीका, कैसे देखने का हर हर चीज़। चीज़। हाँ उसमें ऐसा भी होता है ना कि बहुत से लोग उसमें खो जाते हैं कि वो खुद को साइको ही मानने लगते हैं। हाँ होता भी है, बहुत से ऐसे हाँ, केस मतलब आते हैं। अगर आप सबकॉन्शियसली उस मेथड्स को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लो, जैसे वो मेथड एक्टिंग या ऐसा बोलते हैं सब, वो क्या है मुझे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा, पर मेथड एक्टर्स वो सबकॉन्शियसली अंदर घुस जाता है, जैसे जोकर मूवी के एक्टर्स है वो सब। तो वैसा अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि मैं उसमें पूरा घुस गया हूँ, या शूट के बाद भी वो कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर दिख रही हूँ। तो ऐसा अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है, पता नहीं आगे हो तो। पर हाँ वो मतलब वो इतने अंदर घुस जाता है कि सबकॉन्शियसली उनके अंदर वो मोमेंट्स और वो सब जनरेट हो जाता है, और वो ही करते हैं, इतने अंदर घुस जाता है, फिर जल्दी बाहर आना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ऐसा होता है। आपने रिसेंटली मेरे साथ जो काम किया था, हाँ उससे पहले आपने और भी सब में काम किया है, माई कमिंग वन, हम्म जॉब, ये सब में भी। हम्म, तो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो यही लगा था कैरेक्टर, हाँ डेविल वाला। इट वाज वेरी चैलेंजिंग। हाँ उसके पहले आपने बॉस वाला कैरेक्टर किया था। आपको मैंने ज़्यादातर बॉस में ही देखा है। अराइवल ऑफ द डेवलपमेंट में बॉस ही बने हैं या आप। वो थोड़ा क्या है, फेस वैसा है, पर्सनालिटी वैसी आपके है दो, इसीलिए। एक स्विच, हाँ एक बॉस था नॉर्मल, एक हम्म,
एक दूसरा कैरेक्टर डेविल वाला। हम्म तो आपने इसके लिए मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने क्या क्या उसमें देखा कि कैसा होना चाहिए कैरेक्टर? ओके, कैसा होना चाहिए? हम्म, हम्म आप क्या सोच के चले थे उस चीज़ को हम्म। लेके? मतलब जब आपने स्टोरी नरेट की थी तो मेरे को तो पहले तो वही क्वेश्चन हो रहा था कि ये क्यों सबको मार रहा है, इसकी बैक स्टोरी क्या होगी। हम्म, तो अभी मतलब अभी हम उस पर ही काम कर रहे हैं। आपने बताया कि प्रीक्वल पे हम काम कर रहे हैं कि इसकी बैक स्टोरी क्या होगी इस कैरेक्टर की। तो मैंने अपने हिसाब से एक बैक स्टोरी बनाई थी कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था हम्म, और जिसका बदला वो ऐसे ही सबको मार के ले रहा है। और ये मैंने रेफरेंस उस चीज़ से लिया था। नवाज साहब की मूवी आई थी रमन रमन राघव रमन राघव। रमन राघव। उसमें वो जब मैंने इंटरव्यू देखा था उनका, तो वो कह रहे थे कि वो गांव गए और थोड़े दिन गांव में रहे वो कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। रमन राघव वो भी सबको मार रहा है हम्म, ऐसे ही। उन्होंने कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस किए थे, कुछ ऐसी मेथड्स की थी, और फिर एज एन एक्सपेरिमेंट वो घर के बाहर निकले और ऐसे चल रहे थे, उस कैरेक्टर का ही वॉक कर रहे थे, कैरेक्टर का ही लुक लेके चल रहे थे, मतलब कैरेक्टर बन के ही चल रहे थे। ही वॉज एक्टिंग। और सामने से एक बंदा आ रहा था। अब सामने वाले बंदे ने जब नवाज साहब को देखा तो उसे डर लग गया। हम्म, तब नवाज साहब को लगा कि हाँ, मैंने धीरे धीरे ये कैरेक्टर पकड़ना शुरू किया। हम्म, तो मैं वही सोच रहा था कि हाँ, इस चीज़ को कैसे पकड़े। फिर मैंने थोड़ी बहुत ऐसी रेफरेंस मूवीज़ देखी जिसमें साइको कैरेक्टर्स हो, और बस उसी को थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कैमरा पे। मतलब उन्होंने ये थॉट प्रोसेस, ये प्रीवियस प्रोसेस की थी शूट से पहले, कि गांव गए और कैरेक्टर को धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश की। और फिर जब शूट पे आया तब शूट पे भी सबको ऐसा ही लग रहा था कि मार देगा। मतलब इसके सबकॉन्शियस में यही है कि लोगों को मारता है, बस मज़ा आता है उसको ऐसा मारने में। कैरेक्टर मज़ा बना आता है, लिया। हाँ, बस मज़ा आता है मारने में। कोई मर रहा हो ना तो भी उसको मज़ा आता है। वैसा उन्होंने कुछ किया था ऐसा। और लिटरली वो कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि सामने जो बंदा खड़ा था वो डर गया मेरे से। मैं ऐसे खड़ा था उसके सामने देख रहा था, पर मैंने अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज इतनी एक्टिव कर ली थी कि उसको मुझे देख के डर लगे ऐसा। ओके, तो ऐसा नहीं कि मेरा एक पूछने का मतलब ये है कि मैं अपने वेब सीरीज के लिए पूछ रहा हूँ कि एक कैरेक्टर अगर किसी को प्ले करना हो तो जैसे कि साइको मिलता है किसी को कि साइको कैरेक्टर उसको कैरेक्टर प्ले करना है, तो वो क्या क्या करेगा उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए खुद के लिए? हम्म तो वो एक चीज़ थी कि आपने बताया कि रमन राघव का एक आपने लिया, हम्म तो वहाँ से आपने खुद को प्रिपेयर किया कि इस कैरेक्टर में आने के लिए। हम्म तो वही एक चीज़ है कि कोई भी कैरेक्टर अगर प्ले करते हैं तो रिलेटेड उससे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं हम्म जो देखने पर मिल जाते हैं। हम्म। कॉपी नहीं करनी है, हाँ, कॉपी नहीं, बस एज अ ऐसा रेफरेंस। कि रेफरेंस कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, जबकि वो सीन उसमें पूरे अलग होंगे, डायलॉग अलग होंगे, उनका जो टेक्सचर होता है बॉडी का वो थोड़ा अलग ही दिखाना है अपने को। कॉपी तो करना नहीं है पहली बार, बस एक प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है कि कहीं से एक रेफरेंस ले सकते हैं, वही एक चीज़ है। हम्म, बस इतना ही था अभी। और अभी ओके हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास 15 सेकंड है। खट्टा मीठा मूवी की आपको अक्षय कुमार की एक्टिंग करनी है, ओके। मतलब कौन सा सीन, पर्टिकुलर कोई कोई भी सीन है? अच्छा, उस मूवी की। खट्टा मीठा मूवी पहले याद करनी पड़ेगी। हम्म, कोई कोई सीन आपको याद हो तो बताइए तो मैं रिकॉल कर पाऊँ थोड़ा बहुत। ये भी मेरी गलती है, उसमें है एक लाइन ये भी मेरी जब वो गलती है। बुलडोजर नहीं खराब हो जाता है। ओके, हाँ हाँ। हाँ वो वाला। अच्छा, ये भी मेरी गलती है, वो वाला। नहीं नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं नहीं भाई, मेरी गलती है। वैसा वैसा वही ना, हाँ वही हाँ, डायलॉग ना। ओके, हाँ हाँ। चल रेडी। ओके, 1 मिनट। 15 सेकंड तो वैसे भी हो चुकी हाँ 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 हाँ, ओके ओके है। ओके। रेडी। हाँ भाई, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, सबसे पहले मेरी फोटो खींचना और ऐसे खींचना। हाँ, अबे चल नीचे उतर जल्दी। हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ हाँ, खींची। अरे अरे, जब भी ऊपर चढ़ता हूँ बंद क्यों कर देते हो आप? कहाँ से पकड़ के लाया इसको? ऐसा कुछ था ना। फिर जॉनी लीवर बोलता है कि जब भी तू ऊपर चढ़ता है ना ये बंद होता है, साले पनौती, उतर नीचे। उतर नीचे। हाँ ऐसा ऐसा कुछ डायलॉग है। हाँ ऐसे ही है।
उसके बाद कहाँ से मुझे पकड़ याद के लाया इसको? वो ये बोलता है कौन सा, गिर गर्दन घाट, गिर गर्दन गिर घाट, ऐसा। गर्दन घाट। ओके। ये भी मेरी गलती है। हाँ, नहीं नहीं भाई, ये मेरी गलती है, पर ये तो मतलब वो तो कुछ आगे का मोनोलॉग सीन नहीं है, मतलब ऐसा हम्म, गिव एंड टेक है। ये वाला अच्छा था जो आपने किया। हाँ, जॉनी हाँ, लीवर ओके। और अक्षय कुमार साहब का गिव एंड टेक है, मतलब पूरा हम्म। कॉमेडी कॉमेडी सीन है पूरा। हाँ, हम्म। नहीं तो फिर मैं आपको एक और देने वाला था। हाँ, बोलिए बोलिए। कार्तिक आर्यन का जो 5-6 मिनट का मोनोलॉग है। ओके, वो मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, पर कहीं से भी जितना ले लो, बीच याद में है, से। हाँ जितना याद है मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज हो जाता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक नौकर, एक बॉडीगार्ड और एक एटीएम के बगैर नहीं चल सकती। पर अब हर लड़की तो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो ढूंढ रही है बॉयफ्रेंड, ट्रायल पर रखती है, काम पर रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना, और आदमी का तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अबे ऑफिस जाने का आईडी कार्ड भी जल्दी इतना जल्दी नहीं मिलता जितनी जल्दी वो तलाक मांगती है। कुछ ऐसा कुछ था, ऐसा। बहुत अच्छा था, सच में बड़ा मस्त है। ओके। इतना तो मुझे याद भी नहीं है। हाँ, मतलब पूरा 6 मिनट का था, और उसके हाँ। थोड़े थोड़े चंक्स अभी मुझे रिकॉल हो रहे हैं, ऐसा। वो मैंने पूरे 3 दिन लिए थे प्रिपेयर करने में, फिर रिकॉर्ड किया था। 3 दिन में पूरा याद किया था। 3 दिन नहीं, 3 दिन पूरे लिए थे। मैंने 6 मिनट का डिवाइड कर लिया, मतलब 2-2 मिनट के, और देन आई रिहर्स्ड। पहले तो डायलॉग एक फ्लो में जा रहा है उसका, और एक टोन पे, मतलब हाई पिच पे ही जा रहा है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट टोनेशन, सिर्फ हाई पिच पे ही बोले जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है और ऐसा। तो वो सब उसका देखा, फिर उस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, और आधा आधा 3 हिस्सों में बांट दिया, फिर पूरे 3 दिन लेके प्रिपेयर करके फिर रिकॉर्ड किया था। ये ऐसे ही होता ना, अगर लंबा मोनोलॉग है, हाँ उसको डिवाइड करके अपने याद, अलग अलग मैटर होता है सबका जो भी। हाँ, इनफैक्ट तमाशा का जो मोनोलॉग है वो, उसमें मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें पूरी स्टोरी टेलिंग है। दैट्स व्हाई आई लव स्टोरी टेलिंग, कि हाँ वो पूरी कहानी सुनाता है कि हाँ, एक आदमी था, वो एक वो स्टोरी इंडिया टेलिंग छोड़ के है। चला गया था। हाँ, हाँ, तो अगर मोनोलॉग हो बहुत उसको, पहले की बात है जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। हाँ, तो अगर अपने याद कर रहे हो तो हाँ, स्टोरी टेलिंग बहुत ही कट अच्छा कट वे करके है। कि डायरेक्ट अपने याद कर सकते हैं। अलग नहीं, मेथड होता है वैसे भी। हाँ मतलब कार्तिक आर्यन का जो ये मोनोलॉग था उसमें मेरे को डिवाइड करना पड़ा, ऐसा। पर तमाशा का जो मोनोलॉग है वो एक स्टोरी टेलिंग है पूरा, तो उसमें मेरे को वो नहीं करना पड़ा। उसमें मैं स्टोरी इमेजिन करता गया, और फिर उस हिसाब से पूरा एक ही फ्लो में आ गया, और वो क्या कनेक्ट होता है यार बहुत अच्छे से। क्योंकि ये मैं रिलेशनशिप में कभी आया नहीं, तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था कार्तिक आर्यन वाला मोनोलॉग, पर वो अच्छे से कनेक्ट हो रहा था, तो वो पूरा एक फ्लो में ही निकल गया एकदम। अभी रिलेशनशिप में ना आने के बाद भी ऐसा है, आने के बाद फिर क्या रहेगा? आने के बाद शायद मैं कार्तिक आर्यन बन जाऊँ PKP3 का, और यही मोनोलॉग बोलूँ फिर से कि प्रॉब्लम ये डिप्रेशन में जा रहा है तेरी बात सुन के। कौन? हार्दिक। नहीं नहीं भाई, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। रैपिड फायर। ओके, करण जोहर शो भी है ये। अभी तो हर एक शो में ऐसा होता ओके। है। इम्तियाज अली या समर शर्मा? इम्तियाज अली। मेरे साथ काम नहीं करना। आपके साथ किया ना, अभी उनके साथ भी एक बार करने दो। एडवर्टाइजमेंट या मूवी? मूवी। ओके। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब ने मुझे बहुत सिखाया। इंस्टाग्राम इज जस्ट फॉर प्रोफाइल शेयरिंग एंड जस्ट फॉर पिक्चर्स। आई थिंक यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्रदीप वाघेला या यस राज फिल्म्स? प्रदीप जी से मैंने साथ मैंने काम कर लिया है, यशराज फिल्म्स। तो नेक्स्ट टाइम से प्रदीप। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है, यशराज फिल्म्स अपॉइंट प्रदीप वाघेला एज अ डायरेक्टर, एंड आई गेट एन अच्छा अपॉर्चुनिटी। लपेटा, अच्छा लपेटा। हाँ। अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले, आप 30 साल पहले जाओगे या 30 साल बाद? 30 साल की मेरी उम्र है, 30 साल पहले तो मैं जन्मा भी नहीं होऊंगा भाई। पहले जाओगे या बाद? 30 साल पक्का। मेरा ये क्वेश्चन ही था ऐसा। 10 साल का रखा था, 30 साल कर दिया।
चलो 30 साल नहीं, अगर बाई चांस आपको 10 साल पहले जाने का मौका मिले या बाद में, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? मतलब पास्ट एंड फ्यूचर, हम्म 10 years ahead, ओके। हाँ। मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगा। क्यों? पास्ट में क्यों नहीं? पास्ट में कुछ बिगड़ा तो सुधार लो। नहीं, ऐसा मतलब पास्ट में ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं, मतलब जो भी बिगड़ा है मुझे रिग्रेट नहीं है पास्ट का ऐसा। हम्म, आज अगर अगर पास्ट में मैं फेल हुआ हूँ, बहुत 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 बार हुआ हूँ, पर आज जो कुछ भी हूँ वो फेल होने की वजह से ही हूँ, तो मैं पास्ट को बदलना नहीं चाहूँगा। बहुत अच्छा आंसर दिया। और मतलब फ्यूचर फ्यूचर में देखना चाहूँगा कि हाँ 10 साल के बाद मैं किस पोजीशन पे हूँ, कहाँ अगर पे वहां हूँ। जाके आप डिसअपॉइंट हुए तो आप खुद को डिसअपॉइंट देखिए। अगर हुआ तो प्रेजेंट में आगे और मेहनत करूँगा। उसका रीजन, उसमें ऐसा होता ना कि अगर आपने जाके खुद को देखा वहां पर हाँ। फ्यूचर में कि मैं किस हालत में हूँ, हम्म। कहीं वही कारण तो नहीं आपने खुद को वहां देखा और पास्ट में आके खुद को बदलना चाहा, तो उसी का कारण आपको डिसअपॉइंट हुआ मिला हो? मैं समझा नहीं, आप फिर से बोलिए वो क्या। ऐसा होता है कि अगर आप फ्यूचर में गए हाँ। 10 साल बाद, ओके। आपने खुद को देखा वहां पर कि मेरी हालत बहुत खराब है, हम्म। जो मैं करना चाहता था मुझसे हो ही नहीं, हम्म। और वहीं आप ठान लेते हो कि मैं बैक आके प्रेजेंट में हम्म। वो मैं सुधारूंगा। हम्म। कहीं वही तो रीजन नहीं कि आप आके सुधारने के चक्कर में आपका बिगड़ गया हो? वो भी होता मतलब मैं फ्यूचर में गया, मैंने देखा कि हाँ डिसअपॉइंट मैं हुआ, और जिस वजह से डिसअपॉइंट मैं हुआ वो प्रेजेंट में आके मैंने सुधारने की कोशिश की, है। पर और बिगड़ गया। हाँ, अच्छा, ओके। ऐसा तो होता है क्योंकि हाँ। कुछ ऐसी गलतियां होती है ना हाँ। कि एक मिस्टेक की वजह से आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। हम्म। वही एक चीज है कि हम्म। आप सुधारने के चक्कर में बिगाड़ सकते हो, या फिर आप कुछ ना करो, हम्म। चल रहा है तो भी बिगड़ेगा, हम्म। क्योंकि एक आगे का वो तय है। आप सुधारोगे तब भी बिगड़ेगा, हाँ। ना सुधारो ओके। तब भी वो बिगड़ेगा, ओके। अलग तरीके से बिगड़ेगा। ओके। वो चीज़ है। या तो इस पे मैं मतलब अगर फ्यूचर इसमें में अलग अलग थ्योरी रहती है कि अगर सुधरना चाहो तो सुधर भी सकता है। अभी कोई मुझे बोलेगा कि यार सुधारना चाहो तो सुधर ही सकता है ना, अभी तुम बोल रहे हो कि बिगड़ जाएगा आगे जाके, अलग तरीके से बिगड़ेगा। वो थोड़ा मतलब इस रहता पे आपने जो क्वेश्चन कहा उस पे जब मुझे वो एवेंजर्स मूवी का है। एवेंजर्स रेफरेंस एंड थोड़ा गेम। याद आ गया। हाँ, एंड गेम, जिसमें वो टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं और कुछ गलतियां सुधारने की कोशिश करते हैं पर और उलझ जाती है, हाँ। वैसा वही वही कह रहे हैं ना। हाँ। वैसे कुछ अभी मुझे याद नहीं था, याद दिला। हाँ। तो हाँ। ऐसे ही होता है कि अगर कोई चीज़ सुधारना चाहो तो बिगड़ भी सकती है। हम्म। पर हाँ कोशिश रही यही रहेगी कि अगर बिगड़े तो भी जितना हो सके उतना सुधारने की कोशिश हम करें। हम्म, ऐसा है, फिर तो जो लिखा है वही होगा। हाँ। देर इज अ सुप्रीम पावर बियॉन्ड हम्म, ऑल ऑफ अस। अगर उन्होंने चाहा तो वही होगा, हमें बस मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। कोई कोई बार सफलताएं नहीं मिलती एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, ऐसा है, और आगे बढ़ना है बस। बाकी वरना है सब काम हाँ, खराब। बाकी तो कोई कोई बार ऐसा भी होता है कि हमने सोचा भी ना और मिल गया हो, हम्म, तो ये उनकी ही देन जो है। ना सोची हुई चीज़ें मिलती है ना, उनकी कुछ ही देन है। चीज़ें नहीं, कुछ भी, हाँ। तो वो अपने से बहुत ऊपर होता है। मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ मिलती है तो उस वो खुशी अपने को बता ही नहीं सकते, मतलब किसी को ऐसा हाँ। कि वो चीज़ मुझे मिली है, हाँ। और अपने सोच रहे कि यार वो चीज़ मुझे मिल जाए। हाँ। मिलती नहीं मतलब कभी। हाँ, ये अगर मैं किस्सा बताऊँ तो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे पहली फिल्म ऐसे फीचर फिल्म ऑफर होगी डायरेक्ट, वो भी म्यूज़िक करने के बाद, इतना म्यूज़िक देने के बाद। उन्होंने मतलब मुझे जस्ट एज अ रिहर्सल के वक्त देखते हुए कहा कि हाँ दिस गाय फिट्स, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ अनएक्सपेक्टेड था या पूरा। इट वाज अनएक्सपेक्टेड, इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कंप्लीटली। आई चेरिश दैट मोमेंट। उसी की वजह से मतलब अभी थोड़ा बहुत काम मिल रहा है मुझे, ऐसा है, थोड़ा बहुत प्रदीप, नाम है। आप ना होते तो क्या होता? हाँ मतलब यार इट वाज, शायद मेरा कुछ हार्ड साथ वर्क ना होगा। होते, हाँ, साथ शायद ना होते। शायद मेरा कुछ हार्ड वर्क होगा पहले का, और शायद उनका भी कुछ हार्ड वर्क होगा जो हमारा मिलना हुआ, हम्म, और हम आगे बढ़े, मतलब ऐसा तकदीर में लिखा होगा मिलना, ऐसा है। वो परसेंटेज भी मैं मानता हूँ कि हाँ तकदीर थोड़ा बहुत अफेक्ट करती है। इनफैक्ट आपकी खुद की तकदीर नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स की तकदीर भी आप पर इफेक्ट करती है। अगर आपके पेरेंट्स के अच्छे काम हो तो आप उनके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता है, मेरा ये मानना है। अगर आपके पेरेंट्स के बुरे कामों का फल भी आपको मिलता है, ऐसा है। वो तो नियम है। मतलब हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने फील किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स ने अच्छे काम किए होंगे तो आप शायद निमित्त बनोगे उनके अच्छे कामों का फल लेने का। और अगर आपके पेरेंट्स के साथ कुछ गलतियाँ हुई है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उसमें भी निमित्त बनोगे और कि उनके हाँ। अच्छे के लिए भी हकदार हो गए और बुरे के लिए भी हाँ। हकदार हो हाँ, गए आप। क्योंकि हम उन्हीं की देन है, तो भुगतना उनके साथ हमें भी जो बुरा पड़ता होगा है। वो आपके साथ भी या होगा। या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा
हम दोनों के बीच में हुआ होगा जो हम मिले और बैलेंस हुआ कुछ ऐसा। ऐसा। चलिए फिर आपसे बात करके बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे भी आपके फिर से साथ आना। बात करके बहुत मजा आया। न्यू वेब सीरीज आपकी आ रही है उल्फत, हाँ, ओके। तो कुछ टाइम बुलाएंगे आपको, आना जरूर। थैंक यू, ज़रूर आएंगे। ओके। ठीक है, तो चलिए पॉडकास्ट को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।